मातरम सभी को। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के ग्रुप एडमिन मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच टीम लीडर रीना रानी दीदी, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की बिजनेस हेड इंदु प्रजापति दीदी उपलब्ध है। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की ट्रेनर सोनिया खान। और आप सभी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, 8 मार्च, सभी को यादगार हो। लेकिन मेरी व्यक्तिगत रूप से एक इच्छा है कि ये वुमेन्स डे किसी एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। चलिए, आगे की ग्रुप एडमिन मीटिंग की शुरुआत इंदु प्रजापति दीदी से चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें, अपनी जानकारियां हमसे साझा करें, अपने जीवन के अनुभव। जी दीदी। जी। वंदे मातरम सभी को। और सबसे पहले तो आज जितनी भी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हैं, सबसे पहले सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिन हर किसी की लाइफ में, हर किसी के जीवन में, ये नहीं कि एक ही दिन आता है। महिलाएं मातृशक्ति वो चीज होती है जो हर नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकती है। और ये तो एक रखा गया है कि चलिए 8 मार्च आता है तो महिला दिवस मनाया जाता है। जी, वंदे मातरम। ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर एक महिला, मैंने तो आज ग्रुप में भी डाला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ये अपना आता है महिला दिवस, ये 8 मार्च को ही मनाया जाए। हर महिला के लिए, हर नारी शक्ति के लिए ये दिन हर रोज, ऐसा नहीं कि स्पेशली ही 8 मार्च को ही मनाया जाए। हर दिन मनाना चाहिए, हर दिन होना भी चाहिए। क्योंकि मातृशक्ति वो होती है जो पूरे परिवार का तो होके चलता ही है। एक जो बोलते हैं ना कि समाज, पूरे समाज की एक ऐसी शक्ति होती है जो पूरे समाज को लेके चलती है। ठीक है। महिलाओं के बिना कुछ नहीं है। किसी भी, चाहे वो परिवार है, चाहे समाज है, कहीं भी है, किसी भी लेवल पे वो आज भी, और ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है कि महिला किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में कहीं किसी से कम नहीं है। आज वो सबके साथ है। वो बोलते हैं ना कि कंधे से कंधा मिलाकर अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने सबसे चलती है। और हम यही चाहते हैं कि ये दिन बहुत यादगार रहे और हर पल हर दिन ये चीजें होनी चाहिए कि हमारे हमेशा सभी के दिमाग में, हमेशा सबके दिमाग में ये चीजें चलनी चाहिए कि ये स्पेशली एक ही दिन नहीं मनाया जाए, ये हर दिन, हर महिला को ये लगना चाहिए कि आज मेरे लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर दिन है, हर पल है। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ को नहीं जीते हैं अपने हिसाब से, तब तक आपको लगेगा कि नहीं है। लेकिन जिस दिन जीना स्टार्ट कर दोगे और आपको लगेगा कि मेरे लिए तो हर पल, हर दिन, हर वक्त, हर एक पल जो भी अपनी लाइफ का मैं मेरा जा रहा है, निकल रहा है, वो हर एक पल मेरे लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और सभी मातृशक्ति और जितने भी यहाँ पे परिवार जुड़े हैं, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आप सभी लोगों का। आप लोग यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं एक साथ एकत्रित हुई हैं। और सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आज मीटिंग का सेशन चलेगा वो इसी पे चलेगा आज। ना ही तो कोई मैंने 2-3 दिन पहले ही हमने अनाउंसमेंट किया था मीटिंग में ही। आज ही फिलहाल कोई भी स्वास्थ्य फ्रीडम की अगर बात होगी तो थोड़ा सा लास्ट में होगी। जो भी रहेगा ऑफर से रिलेटिव वो आज ही यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा उसका भी। लेकिन सबसे पहले हम आज हर एक महिला, चाहे वो भाई हैं यहाँ पे, बहनें हैं, जो भी हैं, सबसे आज थोड़ा थोड़ा जानेंगे और मीटिंग का समय भी लंबा रहेगा। ठीक है। आज इसी को सेलिब्रेशन करते हैं यहीं पे मीटिंग में। रेडी है सब उसके लिए? अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं कि सभी लोग तैयार है। देखते हैं कितनी एक्साइटमेंट है आप लोगों के अंदर उस चीज को जानने के लिए। चलिए, लगभग लगभग सभी के हैंड रेस हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कोई भी हमारी टीम लीडर भी हमारे बीच है।
गोविंद भाई जी, आप भी स्टार्ट करिए, आपसे भी दो सब सुनेंगे। रीना दीदी, अनम्यूट करिए। और जी, वंदे मातरम सभी को। जी, वंदे मातरम। मैंने अपने विचार तो पहले ही रख दिए कि इंटरनेशनल महिला दिवस एक दिन नहीं, हर दिन मनाना है। हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, हमारे से कोई भी पल, कोई भी घटना घटित हो रही हो, उसमें नारी शक्ति का नुकसान किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। तभी हम इंटरनेशनल महिला दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जरूरत पड़ती कब है? किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई चीज हमें जरूरत क्यों पड़ती है? चाहे वो पूजा पाठ है, हमें एक दिन विशेष रूप से राम का या कृष्ण की पूजा क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हम बाकी दिन अपने उन सभी कर्तव्यों से विमुख हो चुके होते हैं। तो यादगार दिलाने के लिए, तो हमारा कर्तव्य ऐसा हो जाए, हमारे कर्म और वचन ऐसे हों कि हमारे कर्म और वचन से किसी भी प्राणी का, किसी भी का अनहित ना हो, तो कोई भी डे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर दिन खुशहाली का दिन होगा। बस कम शब्दों में यही कर। जी, रीना दी। जी। वंदे मातरम सभी को। जी, वंदे मातरम। हम तो उस देश में रहते हैं जिस देश का नाम ही भारत माता है। यहाँ तो शुरुआत ही भारत माता की जय के साथ होती है, मान लीजिए। और हर एक गंगा जमुना सरस्वती, आप चाहे किसी भी चीज में ले लो, वहीं पे ही महिलाओं का महत्व है। तो भारत में तो महिलाओं को शुरू से ही पूजनीय माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय में तो ये हो गया कि चलो दूसरे देश भी इस चीज को अब फॉलो करने लगे हैं, लेकिन हमारा देश शुरू से ही नारी जाति को सर्वोपरि मानता है। और इसका यही सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि जितने भी अपने महान नदियां हैं, या फिर अपने भारत का नाम ही लगा लो, सबसे पहले माता ही आती है। दुर्गा में नव दुर्गा रूप, जो माता के रूप में महिलाओं को के लिए प्रेरणा है ही। तो आप सभी को तो गर्व होना चाहिए कि हम तो उस देश के वासी हैं जहां हर दिन महिला के नाम पे ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो परिवार है उसकी जो नींव है वो महिला ही है। और परिवार तो महिला के बिना अधूरा ही है। हम सभी अपने अपने घरों में अपने महत्व को अच्छे से जान सकते हैं कि अगर हम हैं तो वो पूरा परिवार सुखी है, स्वस्थ है, समृद्ध है। और अगर हम एक दिन के लिए भी कहीं बाहर चले जाएं तो हमारा वही घर हमारे बिना अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं। बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि अपने आप को कभी भी पुरुषों की बराबरी करने के लिए प्रतिस्पर्धा में ना लाएं, क्योंकि हम ही पुरुषों से ऊंचे ही रहे हैं, बड़े ही रहे हैं, क्योंकि वो कभी हमारी बराबरी कर ही नहीं सकते। तो आज की जो युवा जो नारी है वो सिर्फ अपने आप को महान दिखाने के लिए पुरुषों से प्रतिस्पर्धा कर रही है, जिसके जिसके विपरीत हम लोग कहीं ना कहीं उस घर, जो हमारा जो समाज है ना, वो घर से बन रहा था, वो अभी कहीं ना कहीं टूटने की ओर पे है। क्योंकि हर महिला चाहती है कि वो बाहर जाके कार्य करे, और अगर वो बाहर जाके कार्य कर रही है तो वो घर को उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती। तो मैं तो हर किसी को एक ही सलाह देती हूँ कि करिए, आप घर से ही कार्य करिए और घर को भी संभालिए, क्योंकि घर हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। तो अपने घर को संभालते हुए ही कार्य करिए। और आप नारी में वो उतनी शक्ति है कि वो अपने घर और कार्य दोनों को अच्छे से संभाल सकती है। और हमें गर्व भी है कि हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के में जुड़कर ये सब कर रहे हैं, अपने घर को भी संभाल रहे हैं, अपने कार्य को भी अच्छे से कर रहे हैं, और समाज को भी एक नई दिशा दे रहे हैं। तो आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अपने काम को इसी तरह से आगे बढ़ाती रहें, खुद को भी आगे रखें। और सभी को बहुत बहुत बधाई। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए, देखिए यहाँ पे रीना मैम ने बताया
सभी ने सुना ही होगा कि ये हकीकत है, इसमें कोई भी, ये तो पता ही है सबको कि हमारे देश में नारी को बहुत सम्मान दिया जाता है। अब तो सारी चीजें ये हो चुकी है कि बहुत सारी बातें तो चलिए बाद में भी करेंगे इसके बारे में। कल उस हमने बोला था उस टाइम कि कोई भी यहाँ पे आज ये मान के चलिए कि कंपटीशन नहीं बोलेंगे, कंपटीशन बोलेंगे तो एक अलग लेवल आ जाएगा। बाकी आज सभी लोग अपनी अपनी राय रखेंगे, और जिसके पास भी जो भी है वो, उस दिन भी बोला गया था कि आप कविता रेडी करिए या कुछ भी, दो शब्द जिसके पास भी है। आज हर एक महिला यहाँ पे बोलेगी, और हर एक 2 मिनट के लिए ज्यादा, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप 15 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, जिसके पास जितना भी लगे कि मैं 2 मिनट ही बोल सकती हूँ वो 2 मिनट जरूर बोले। और भाई जी भी हैं यहाँ पे जुड़े हुए, सबको मौका दिया जाएगा, जितने भी यहाँ सदस्य हैं यहाँ पे सबको टाइम दिया जाएगा आज यहाँ पे, कि वो जो भी उनके विचार हैं, जो भी उनकी सोच है, वो यहाँ पे अपनी रख सकते हैं। अगर किसी ने कुछ पोयम वगैरह बनाई है या कविता लिखी है या चंद लाइनें महिलाओं को लेकर लिखी है, वो जरूर यहाँ पे शेयर करें, वो हैंड रेस कर सकता है जिसने भी लिखी है। सबसे पहले पूजा कपूर दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। महिला जी दिवस की धन्यवाद। शुभकामनाएं। ये मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं और अपने ही ऊपर लिखी हैं, और शायद ये बहनें भी इससे रिलेट कर सकेंगी। ये आज्ञा हो तो सुनाओ। जी जी। जी जी भैया शुरू करो। जी। देखे थे सपने छोटे छोटे मैंने दो चार, जो पूरे ना हो सके मेरे यार। रहती थी सोचती मैं सदा, शायद कर सकूं कभी कुछ बड़ा, पर हो न सके पूरे वो अरमान। देखे थे जो सपने तमाम, ऐसे ही बीत गए दिन कई हजार, कोशिश करती रही बारंबार। सपने होते रहे तार तार, लोग भी करते रहे तिरस्कार। बैठी थी एक दिन कुछ अनमनी सी, पूछती हुई स्वयं से एक सवाल, क्यों है राह में कांटे हजार, क्यों बिखरते हैं मेरे सपने बार बार। अचानक आ गया मोबाइल पर मेरे कुछ ऐसा यार, मिल गया मुझे मेरा स्वस्थ समृद्ध परिवार। जहां मिला मुझे स्वास्थ्य संग व्यापार, दौड़ उठा रगों में नया रक्त संचार। अब उड़ने को हूं मैं तैयार, और साथ खड़ा है मेरा परिवार। अब तो है बस मन में यह ठाना, इस जग में है नाम कमाना। लेवल पूरे चाहे ना हो तमाम, करना है दुखियों का कल्याण। कुछ करके तो जाएंगे, जागेंगे और जगाएंगे। थामा है जब एसएफसी का हाथ, भाई बहन भी हैं सब साथ। दिल ने कहा चल हो तैयार, बढ़ चल आगे, रुक मत मेरे यार, रुक मत मेरे यार। नमस्कार। बहुत बढ़िया दीदी, वंदे मातरम। धन्यवाद। संजू बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। लेकिन मैं 2 मिनट कुछ बोलूंगी। जो भी जो यहाँ पे बोला है अभी पूजा जी ने, सभी लोग ध्यान से सुने भी और नोट भी करें। आप लोगों से पूछा भी जाएगा, आप लोगों से पूछा भी जाएगा बाद में। हम उस चीज में उस दिन बोला भी था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहीं पे ही डिसाइड होगा किसको क्या मिलेगा और क्या, किसने क्या बोला, जो भी किसने कविता लिखी या पोयम जो भी कुछ यहाँ बोलेगा, सबका नोट भी होगा, सबसे पूछा भी जाएगा, वोटिंग भी होगी आज यहाँ पे। इस चीज को ध्यान रखेगा कि ऐसा नहीं है कि अभी पूजा जी ने बहुत अच्छी, ये मान के चलिए कविता ही बोलिए, चंद लाइनें जो भी बोली है बहुत अच्छा लिखा है। और ये मान के चलिए कि हर एक चीज को वहां पे प्रदर्शित किया है, हर चीज के बारे में बोला है। ठीक है, इस चीज को आप सभी लोग नोट करिएगा। आप ही लोगों से पूछा जाएगा बाद में एक एक करके। जी संजू जी बोलिए। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी एसएफ सी टीम को। जी वंदे मातरम। जी भैया, मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। वो भाइयों पे है, क्योंकि आज महिला दिवस है, महिला के लिए तो सभी बोलेंगी। तो मैंने सोचा एक भैया पे ही बना लें। तो माँ बाप बेटी इन सब पर कवि कविता कह गया, माँ बाप बेटी इन सब पर कवि कविता कह गया।
बस एक बेटा रह गया। इस बेटे की जिंदगी में भी अजीब से पड़ाव आते हैं। पहले बचपन में ये सबका लाडला है, फिर धीरे धीरे इससे सब दूर हो जाते हैं। 16 से 21 की उम्र तानों में कट जाती है। 21 से 26 तक जिंदगी उसे डराती है। और फिर होती है शादी। और फिर होती है शादी। और फिर इसे किसी केक सा काटा जाता है। और फिर इसे किसी केक सा काटा जाता है। एक अकेले लड़के को बेटे और पति के हक में बांटा जाता है। और फिर ये आवारा सा लड़का दफ्तर से घर का रास्ता जानता है। छोटा सा ये बच्चा खुद को घर का मानता है। छोटा सा ये बच्चा खुद को घर का बड़ा मानता है। और इसकी जिंदगी में अब चकाचौंध सारी खत्म हुई। अंधेरा सा गुम है। और बहुत चिल्लाने वाला लड़का इन दिनों बिल्कुल चुप है। जी धन्यवाद दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा बोला। चलिए, आज हमारी एक बहन ने भाई जी बोलते हैं, एक दिन शायद मीटिंग में किसी ने लिखा था कि यहाँ पे भाई जी भी है, आज भाई जी के लिए भी बोल दिया है जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। चलिए, आकांक्षा जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे जी, मातरम वंदे सभी मातरम। भाई बहनों को और महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी दीदी मैं भी कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। एक तो जैसे ये महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। जैसे ये दिन महिलाओं के अधिकारों और उनकी उपलब्धि और समाज में उनकी भूमिका को सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो महिलाओं को समान अवसर और सम्मान दिलाने की दिशा में कार्य करता है। महिला दिवस की शुरुआत 1908 में न्यूयॉर्क में हुई थी, जब महिलाओं ने अपने काम के घंटे काम कम करने और बेहतर वेतन और वोट देने के अधिकार की मांग को लेकर एकजुट होकर आवाज उठाई। इसके बाद से महिलाओं के मुद्दों को लेकर यह 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दीदी एक छोटी सी कविता है। जैसे जी दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर तो जग चलता है। अरे मर्द भी जन्म लेकर इन्हीं की तो गोद में पलता है। लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता, पर ये क्यों नहीं समझते नारी के बिना घर घर नहीं होता। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है, आज भी उनके हाथों घर चलाने की डोर है। लड़कियों के मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, पर घर नहीं होते। माँ बाप कहते हैं लड़कियां पराये घर की होती हैं, और ससुराल वाले कहते हैं कि पराये घर से आई हैं। खुदा अब तो ये बता बेटियां किस घर के लिए बनाई गई हैं। पापा की वो लाडली, माँ की है वो जान, भाइयों की है मुस्कान, परिवार की है शान। प्यार से भरा उसका दिल, करती सब पर जान कुर्बान, ये है लड़की की पहचान। अर्ध सत्य तुम, अर्ध स्वप्न तुम, अर्ध निराशा आशा, अर्ध अजीत जीत। अर्ध तृप्ति तुम, अर्ध अतृप्ति पिपाशा। आधी काया आग तुम्हारी, आधी काया पानी, अर्धांगिनी नारी तुम, जीवन की आधी परिभाषा। हौसलों से उड़ान भरती है नारी, हर मुश्किलों से लड़ती है नारी। जो हर दर्द को सह जाए फिर भी मुस्कुराना ना भूल पाए, उस नारी के सम्मान में पूरा आसमान भी झुक जाए। वंदे मातरम दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। ज्योति जी, आप लोग हैंड रेस करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता है, नाम बोला जाएगा तो बोलना पड़ेगा। ये मत सोचना कि हैंड रेस नहीं किया नहीं नाम नहीं आएगा, ये ध्यान मत रखना। वंदे मातरम सभी को, सभी भाई जी, बहनों वंदे को, मातरम। और सभी बहनों को महिला दिवस की, भाइयों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी, वो भी उस महिला की। अगर आज वो महिला ना होती तो हमें कोई जानता ही ना, और ना हम ऐसा कोई काम कर पा रहे होते। आज अगर वो महिला ना होती तो हम सिर्फ सर ही होते, ना कि मैम होता। जीवन में याद रखना, नारी हारती नहीं, उसे हराया जाता है।
लोग क्या कहेंगे, ये बचपन से डराया जाता है। आज जब बच्चे स्कूल कॉलेज में पहुंचते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कॉलेज में पहुंचते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम कहते हैं। लेकिन आज मैं जिनके बारे में बताने जा रही हूँ, अगर वो ना होती तो सिर्फ गुड मॉर्निंग सर ही रह जाता और मैम कोई जानता ही ना। तो उनका नाम है सावित्रीबाई फुल्ले, जो आप पता नहीं बहने बहुत कम जानती होगी उसके बारे में, और शायद जानती भी होंगी। उस महिला ने महिलाओं के लिए बहुत से मतलब कुर्बानी दी थी। उस अगर वो ना होती तो आज महिलाओं के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा होता। तो उस महिला उस अगर वो ना होती तो आज सिर्फ गुड मॉर्निंग सर ही रह गया होता, क्योंकि मैम भारत की महिला शिक्षिका, वो पहली भारत की महिला शिक्षिका थी जिसने एक भारत की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले जी के बारे में बात करते हैं। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, उन्होंने ये बात कही थी। 1831 का साल था और जनवरी का महीना था। 3 तारीख थी जब उनका, सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था, जो देश की पहली महिला शिक्षिका थी। महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार की महिला थी, उनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम खंडोजी, माता का नाम लक्ष्मीबाई था। और उस महिला के मन में ऐसा था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो बचपन से ही चाहती थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन एक छोटी सी उम्र में थी, वो एक दिन किताब पढ़ रही थी, इंग्लिश की किताब थी। उसके पापा ने किताब के पन्ने फाड़ दिए और उसको कहा कि हमारे परिवार में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप पढ़ नहीं सकती। तो उसको उसी दिन से उसने सोचा कि मैं पढ़ूंगी और अपनी साथ की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको भी पढ़ाऊंगी। और फिर उसके बाद में उसके 9 साल की उम्र हुई, तो 9 साल की उम्र में उसका विवाह हुआ ज्योति ज्योतिबा फुले जी के साथ। तो उन्होंने उनको पता चला कि वो पढ़ना चाहती है, तो वो खेत, जैसे उनको कुछ पढ़ना आता था और वो खेत में काम करते थे। उनके परिवार में पढ़ने लिखने को का भी कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जब महिला उस टाइम ऐसा था कि महिलाओं को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, घर से भी बाहर नहीं निकलने देते थे। तो उनके पति ने ये सोचा कि मैं इसके लिए कुछ करूंगा, इसे पढ़ाऊंगा। तो खेत में वो उनके लिए खाना लेके जाती थी, तब उसको थोड़ा पढ़ाया करते थे। तब उसको बहुत कुछ पढ़ना लिखना आ गया। तो उनको उनके ससुराल वालों को पता चला कि ये पढ़ रही है, तो इसके भी ज्योतिबा फुले इनको पढ़ा रहे हैं। तो उनको घर से निकाल दिया उनके ससुराल वालों ने, और उनका जीवन बहुत ज्यादा संघर्ष से बीता था और उन्होंने घर छोड़ दिया था। फिर ये जो सावित्रीबाई फुले जी है, उनकी कोई सहेली थी, तो उन्होंने अपने घर में उनको जगह दी थी। तो बोला था कि आप मेरे घर में रह सकते हो। तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने उनके घर पे रहकर फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं समाज की जो बच्चियां हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे और मैं पढ़ूंगी और पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने वहां पे अपनी सहेली के घर ही एक छोटा सा स्कूल खोला और बच्चियों को पढ़ाया, और छुप छुप के पढ़ाया। और फिर उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की, और फिर भी लोगों को पता चला, तो लोग वहां पे आके उनको डराने लगे, धमकाने लगे, कहा कि नहीं भी आप ये काम नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। तो उन्होंने ना उनको वो अपने संग, क्योंकि उसके मन में था कि मैं कुछ करूंगी, और उन्होंने उनका सामना, डट के सामना किया। और एक दिन तो ऐसा था कि वो जैसे वो स्कूल से बच्चियों को पढ़ा के आती तो लोग उसके साड़ी पे कीचड़ फेंकते थे। और उसके जो ज्योतिबा फुले थे उनको घर पे आके बताती थी कि जब मैं बच्चियों को पढ़ाने जाती हूँ तो भी लोग मुझे जीने नहीं देते। तो वो मेरे पे कीचड़ फेंकती हैं। तो उनके घर वाले ने भी उनका ही साथ दिया। तो कहा कि आप अपने पर्स में 2 साड़ियां रखा करो, एक आप वहां पे जो गंदी हो जाती है उसको चेंज करके वहां पे फिर पढ़ाया करो, और जो रास्ते में आए वो गंदी साड़ी पहन के। तो भी उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, तो भी उन्होंने ये अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। और ऐसे करके फिर उन्होंने उन नारियों का भी बहुत साथ दिया, जो नारियां भी उस टाइम जब उनके पति
की डेथ हो जाती थी तो उनको उनके बाल मुंडवा के और कमरे में बंद कर दिया जाता था और बाद में उनके साथ यौन शोषण भी होता था। तो उनमें से कोई एक महिला ऐसी थी कि उसने जैसे उसके पति की डेथ हो गई थी और बाद में उसके पति की डेथ हो गई थी और बाद में ना उसके साथ यौन शोषण हुआ था तो उसके एक बच्चा हुआ था और बाद में उस बच्चे का पालन पोषण करके सावित्रीबाई फुले जी ने उनको पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। तो उसके बाद में वो बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया और वहां पे भी कोई ऐसे मरीज थे कि मरीज थे वो जो फ्लैग की बीमारी चली ज्योति थी। जी, इतना लंबा टाइम नहीं लेना है, बाकी भी सभी बस लोग वेट में है। मैम थोड़ा सा ही है। बस तब उनकी मतलब वो डॉक्टर थे और उनकी फ्लैग की बीमारी चली थी तब उनके बेटे ने ये बीमारी को काम किया था और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी मैम। सावित्रीबाई फुले ने नारियों के लिए बहुत संघर्ष किया है मैम। जी बिल्कुल, सावित्रीबाई फुले जी का बहुत नाम है, उन्होंने महिला अगर ऐसे शक्ति के लिए सावित्रीबाई बहुत की कुछ किया है। बाई की हाँ जी उनकी तरह अगर यहाँ पे नारियां। हर एक नारी को रानी लक्ष्मीबाई बनना है, हर एक नारी को सावित्रीबाई फुले बनना है। तो आज इसी अवसर पर इसीलिए टाइम दिया गया कि दो दो लाइनें सभी बोले, ज्यादा टाइम ना लें क्योंकि इतना टाइम शायद मैम नहीं हो उनकी तरह पाएगा। ही हमें सभी बहनों को सावित्रीबाई फुले की तरह ही संघर्ष करना है और तभी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति जी। मीना काम्बोज। मीना जी। वंदे मातरम नीति और वंदे मातरम सभी बहन जी, भाइयों को। वंदे मातरम। महिला दिवस की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई है। मैं भी दो शब्द बोलना चाहती हूँ, जितना मेरे पास है तो मैं बताना चाहती हूँ जी। कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, और हजारों दीपक चाहिए एक आरती की थाली सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती की थाली सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, कि हजारों बूंद चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, और पर स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद। जयश्री जी। हेलो। जी बोलिए। जय गुरुदेव सभी को। जी। मैं पहले एक छोटा चुटकुला सुनाती हूँ, बाद में सभी ट्रेनर के लिए जिसने हमारे लिए कुछ कुछ किया है उसके ऊपर मैंने सुबह ही लिखा है, 5-10 मिनट में मैंने लिखा है, वो मैं बोलती हूँ। पहले मैं छोटा सा बताती हूँ। पंगु लंग है ते गिरी, अगर है भगवान जी का हाथ श्री, सब काम में सफल करेंगे अगर हम उस पे श्रद्धा रखेंगे। पंगु यानी जिसको पैर नहीं है, ये भी इंसान हिमालय पार कर सकता है, लेकिन हमरे सिर के ऊपर भगवान का हाथ होना चाहिए। भगवान का साथ मिले तो सब काम कर सकेंगे अगर हम उस पे श्रद्धा निष्ठा से करें तो। श्री गुरुदेव। और ये थोड़ा सा बड़ा है, इतना ही नहीं, लेकिन सुनो। सुबह ही मैंने लिखा है सोच के, मेरे ऐसा ही ध्यान में आया, मैंने लिखा, दुनिया में आए हो तो प्यार कर लो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना हो तो खुद को जांच लो, बुरा मत सोचो बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो तो आगे बढ़ते ही जाएंगे, हमें जो मंजिल चाहिए उसको हम पाएंगे, स्वस्थ पे काम करने के लिए हम साथ साथ जाएंगे, हमारे स्वस्थ फ्रीडम कंपनी का नाम हम बढ़ाएंगे, पेड़ का सिर्फ नाम है पर हम मन को सुधार लेते हैं, स्वास्थ्य पे काम करते हैं, हम जीवन को सुधार देते हैं, हम जीवन को सुधार देते हैं। इंदु मैम को हम पहले बधाई देते हैं,
जो हमारे लिए इतनी अच्छी कंपनी खोली है। गोविंद भैया है जो हमारे भाई से ऊपर है, जिसने हमारा बीमारी का खर्चा बचाकर प्यार दुलार दिया है। भैया जब डांटते हैं उसमें भी प्यार होता है। सब महिलाएं अच्छा सीखे ये उसका प्रण होता है। रीना मैम तो हमारी बड़ी बहन ही जैसी है। उसका मीठा बोल तो हमें फूलों जैसा लगता है। रत्ना मैम जो हमारी ट्रेनर है, ट्रेनर कम हमारी माई ज्यादा लगती है। हम जो काम टाइम में करते नहीं तो गुस्से से करवा देती है। इस कंपनी में जुड़वाया वो हमारी सहेली है। दीप्ति थोरात नाम उसका, बड़ी ही राज दुलारी है और वो हमें हमारे जान से भी प्यारी है। धन्यवाद। श्री जी गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंतरम। आपने बहुत अच्छा लिखा, जो भी लिखा वो अपने आप से लिखा और बहुत सच में ही बहुत अच्छा लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी आपका। रेनू जी ने लिखा था, रेनू ठाकुर जी ने, कि मैम मेरी बिटिया है वो कुछ बोलना चाहती है। रेनू जी अनम्यूट करिए। वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े सभी सीनियर्स को मेरा प्रणाम। तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, घर आंगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर के समान है नारी, शक्ति का भंडार है नारी, धैर्य का प्रमाण है नारी, नारी बिन ये जग है अधूरा, जीवन का आधार है नारी, सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी, जब बढ़ जाए अत्याचार तो काली दुर्गा के अनुरूप है नारी, जीवन की परिभाषा है नारी, जगत जननी महान है नारी। धन्यवाद। जी धन्यवाद बेटा। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी नीलम जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। नीलम देवी। जो अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कांता जी म्यूट कर वंदे लीजिएगा। वंदे मातरम जी सभी को। जी वंदे मातरम। नारी शक्ति है, नारी ही नारी की पहचान, नारी शक्ति है नारी की, नारी ही शोभा घर की, जो उसे उचित सम्मान मिला दिलाने में, घर को खुशियां के फल खिलाने में, दुनिया की पहचान है नारी, घर घर की जान है नारी, बेटी बहन और माँ पत्नी बनकर घर घर की जान है नारी। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। सुलोचना जी। वंदे मातरम जी सभी को। और जी वंदे वंदे मातरम मातरम। मैम। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें मैं कुछ पंक्तियां जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तू जी खुद की बताइए। खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी है बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न उनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी। सरिता सुमन। कृपया जल्दी करें।
जिनका भी नाम लिया जाता है आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे सुशील मातरम भाई दीदी। अगर मीटिंग में है तो हैंड रेस कर सकते हैं। वो हमेशा चौपाल में कुछ ना कुछ अलग सुनाते हैं। आज हम भी चाहते हैं कि वो एडमिन मीटिंग में आए और 2 मिनट जरूर दें। सुशील भाई जी हैंड रेस करिए, जहां आप मीटिंग आपने ज्वाइन किया हुआ तो जरूर। वंदे मातरम दीदी। जी वंदे मातरम। सभी बहनों को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ दीदी महिला दिवस के ऊपर। जी कलियों बिल्कुल। सी कोमल है हृदय में ज्वाला, सहनशीलता की है अद्भुत माला। माँ बहन बेटी हर रूप में न्यारी, नारी शक्ति जग से है प्यारी। घर की चौखट से आसमान तक फैला है उनका गौरव पथ। अपने सपनों को पंख लगाकर उड़ रही है वो सबको रिझाकर। हर दिन हो नारी का सम्मान दिवस, मिटे हर भेद हो प्रेम का रस। नारी शक्ति का गूंजे यह गान, सृष्टि का हो सुंदर निर्माण। धन्यवाद दीदी। जी धन्यवाद। परमेश्वरी जी। वंदे मातरम दीदी। जी वंदे वंदे मातरम मातरम। सभी को, सभी भाई बहनों को और गोविंद भाई जी को, सभी को वंदे मातरम। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। दीदी थोड़ा सा मेरा विचार भी है, थोड़ा मैं कुछ किसी की मेरी लिखी हुई नहीं है, कविता भी थोड़ी मैं पढ़ूंगी। महिला को एक तरफ सम्मान है और एक तरफ उसका मतलब जितना भी पैसा है, गहने हैं और अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, वो एक तरफ है। महिला का पहला गहना, पहला धन, मैं सम्मान को मानती हूँ कि उसको सम्मान अगर मिल रहा है तो उसके लिए सब कुछ मिल रहा है। अगर सब कुछ मिलकर भी सम्मान नहीं मिलेगा तो वो सब कुछ ना होने के समान है। धन्यवाद। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ लेती हूँ। मैं अबला नादान नहीं, दबी हुई पहचान नहीं, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ, पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया है। जो काम मर्द करते आए, हर काम वो करके दिखलाया है। मैं आज स्वर्णिम अतीत सदृश फिर से पुरुषों पर भारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं सीमा से हिमालय तक हूँ और खेल मैदानों तक हूँ। मैं माता बहन और पुत्री हूँ, मैं लेखक और कवियत्री हूँ। अपने भुजबल से जीती हूँ, बिजनेस महिला व्यापारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर जी, बहुत अच्छा आपने बोला है। वर्षा जी। वंदे मातरम सभी को, और जी सभी को वंदे मातरम। महिला दिवस की शुभकामनाएं। मैंने तो कुछ तैयारी नहीं किया, बस एक दो लाइनें एक गाने की वो गाना चाहती हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। धन्यवाद। जी धन्यवाद वर्षा जी। मुकेश देवी। माइक मुकेश। माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम जी सभी वंदे को। मातरम। महिला दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सबको कुछ लाइनें एक गीत के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ। जी
मैं मातृशक्ति से ये एक प्रार्थना करती हूँ कि मैंने आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, लेकिन अपनी परंपराओं को साथ में आगे लेकर बढ़ना है। आइए मैं आप सबके सामने एक गीत के माध्यम से आपको कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की बेटी हो जहाँ गूंज रही है गीता, तुम उस देश की बेटी हो जहाँ गूंज रही है गीता। कभी भूल कर भी न लगाना, कभी भूल कर भी न लगाना इस उपवन में चिंगारी, देख रही दुनिया सारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। देखो कहीं भटक ना जाना झूठे हास विलासों में, देखो कहीं भटक ना जाना झूठे हास विलासों में, करना ऐसे काम नाम रहे सदा इतिहासों में, करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। सावधान रहना बहनों, सावधान रहना बहनों, आ गई तुम पे भी बारी, देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर आंगन को स्वर्ग बना दो, हर घर को तुम फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकती हो, तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकती हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकती हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकती हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकती हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकती हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकती हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकती हो। सती पद्मनी तुम में जन्मी, सती पद्मनी तुम में जन्मी, तुम में जन्मी लक्ष्मी जलखारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। वंदे मातरम से। जी वंदे मातरम। बहुत बहुत अच्छा बोला मुकेश जी आपने। सच में ही जो चीजें बोली है, जो भी शब्द बोले हैं, दिल को छू गए हैं। सच में ही बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंजू जी। जी दीदी, सभी को वंदे मातरम। जी अंतर्राष्ट्रीय वंदे महिला मातरम। दिवस की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नारी नर की सहचरी, उसके धर्म की रक्षक, उसकी ग्रह लक्ष्मी तथा उसे देवत्व तक पहुंचाने वाली साधिका है। नारी यौवन काल में ग्रह देवी, मध्य काल में सच्चा साथी और वृद्धावस्था में परिचारिका का काम देती है।
नारी में सरस्वती होती है, नारी में लक्ष्मी भी होती है और नारी में ही दुर्गा होती है। नारी के नयनों में परमात्मा ने दो दीपक रख दिए हैं, जिनके प्रकाश में संसार के भूले भटके लोग खोया मार्ग पा सके। बल का अर्थ अगर पशु बल से किया जाए तो सचमुच स्त्री में पुरुष की अपेक्षा कम पशु बल है, पर बल का अर्थ नैतिक बल हो तो उसमें पुरुष से स्त्री काफी श्रेष्ठ है। सर्वोपरि नारी माँ है, बहन है, बेटी है, दोस्त है, जो ममता की देवी है, स्नेह का भंडार है और त्याग दया की स्वामिनी है। सभी को वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम जी, बहुत अच्छा। रजनी वाला। वंदे मातरम। सभी जी रजनी। सभी बहनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं। मैं कुछ 4 लाइनें कहना चाहती हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र। रजनी जी, आपकी आवाज कट चुकी है, शायद नेटवर्क इशू है। अब आ रही है क्या मैम? जी हेलो, जी अब आ आ रही रही है। हाँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। स्वरलिपि जी ने। नमस्ते सभी को। जी नमस्कार। जी, मैं बेगुली में बोलूं? भाई जी, किसी को बता दीजिए कि वो एक्सप्लेन करे हिंदी में। यही करेगी मैं दोबारा। मैं ही कर दूंगी। जी आ, जी। जी। আজকে নারী দিবস। তো নারী সবাই জানে যে নারী শক্তির আধার। প্রকৃতি ও নারী, আমাদের ভারত মাতাও নারী। কিন্তু এই একটি দিনকে দিয়ে আমরা কখনোই নারী বা পুরুষ বা মা বাবা কাউকে কোনো একটা দিনের মধ্যে আমরা ভাবতে পারি না। এটা অনেক বড় ব্যাপার। একটা মেয়ে সারাদিনে এত কাজ করে, শুধু যে চাকরি করে সেই নয়, যে বাইরে থাকে, যে বাড়িতে থাকে, প্রত্যেকটা মেয়ের 24টা ঘন্টা। এবং শুধু মেয়ে বলে নয়, একটা ছেলেও যখন থেকে তাদের প্রত্যেকেরই জীবনের একটা একটা অংশ তারা নিজেদের মতন করে অতিবাহিত করে। কিন্তু ভালো মন্দ সবকিছুরই আমরা সম্মুখীন হই। তো আমি একটা ছোট্ট দুঃখ মানে বাস্তবতা নিয়ে আমি একটা ছোট্ট লিখেছি, সেটাই আমি বলতে যাচ্ছি। যে আমরা প্রতি মুহূর্তে ভালো মন্দের মধ্যেও ভালোটাকে নিয়ে খারাপটাকে নিয়ে চলি। ছোট্ট করে আমি লিখেছি, কিছু ভুল মানুষকে অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়, কিছু কষ্ট মানুষকে পাথর করে দেয়, কিছু অভিমান মানুষকে অনেক পর করে দেয়, আর কিছু বাস্তবতা মানুষ অনেক বদলে দেয়, আর কিছু ভালোবাসা মানুষকে অনেক কাছে এনে দেয়। এবার এটুকুনই বলছি, আর বলবো না, সবাই বলবে। কিন্তু এবার আমি আর हिंदी করতে, अब तो मुझे हिंदी इतना बड़ा नहीं आएगा भैया। चलो कोई मैं बात नहीं, बहुत बढ़िया। बहुत दीदी, बात ये नहीं है, बात है आपकी भाषा की मिठास की। वही हमें बहुत आनंदित करता है। आपने जो भी बोला है बहुत अच्छा बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। स्वरलिपि, आप वो जब भी बोलते हो ना, भले ही समझ आए ना आए, लेकिन सबके चेहरे पे मुस्कान जरूर आ जाती है। जितने भी यहाँ पे सभी के चेहरे एकदम खिलखिला उठते हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जी, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे वेस्ट बंगाल से नंदिता जी एक गाना गाना चाहती है। तो नंदिता जी हैंड रेस करे और अनम्यूट कर, हैंड रेस कर दे नंदिता।
थैंक यू भैया, थैंक यू सभी को। आज नंदिता के बहन, अंदर नंदिता अच्छे बहन माइक अनम्यूट कीजिए। नंदिता बहन माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम सभी को। मैं जो गाना गाना चाह रही हूँ वो हम लोग पूरा पूरा देश में एक ही तो है, पूरा देश ही तो एक है ना, इसीलिए मैं पूरा देश का तो पूरा स्टेट, सभी स्टेट का लोग नारी इधर पे है और पुरुष लोग भी है, तो सभी के लिए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। मेरी बेटी भी मेरी साथ देगी इस गाने में। आए बारबी आए, अभी उसका धैर्य निकल गया, वो नहीं आना चाह रही है। सरलिपि तू भी मेरा साथ दे थोड़ा। सुर में मिलाना चाहती हूँ दीदी। अरे सभी मिला सकते हैं, सभी मिला हाँ सकते हैं, ये हमारे भारत का ही गाना है, सभी मिला सकते हैं। अपने आप म्यूट करने की भी जरूरत नहीं, अनम्यूट करने का जरूरत नहीं, कर सकते हो सभी। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो अभी मैं सुर बने हमारा। मेरा आवाज उतना अच्छा नहीं है, जल्दी जल्दी। कश्मीर कश्मीर का थोड़ा ट्राई कर रही हूँ। चैन तरज नहीं अन तरज, एक बुट बनिए सान तरज। पंजाब पंजाब का थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नव सुर ताल, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मुंजा सुर तो ही देशा प्यारा मिले जदे, गीत सांजो मधुर तराने बने तदे। ये सिंधी का भाषा है, कोई है तो हैंड रेस करके मुझे थोड़ा चलो कोशिश कीजिए मेरा साथ देने की। उर्दू में भी बोल रही हूँ। सुर का दरिया बह के सागर में मिले, बदलान दा रूप लेके बरसान हौले हौले, ನನ್ನದನಿಗೆ ನಿನ್ನದನಿಯು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮದನಿಯು। ये कौन सी है भाषा? कनाडा। कौन कौन बहन है हाथ उठाइए। मलयालम में कर रही हूँ, मलयालम। ಎಂತ ಸರ್ವಂ ನೀನ್ಗಲುದೆ ಸರ್ವಮ ಒಟ್ಟುಟ್ಟೆ ಚಿರನ್ನು ನಮ್ಮುದೆ ಸರಭಾಯಿ, তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি ওই। अभी आसाम में जा रही हूँ। सृष्टि हो ओई कोता, उड़ीसा में जा रही हूँ। তোমা মোরা সুরর মিলন সৃষ্টি। चालू गुजरात गुजरात माले सुर जो तारो मारो बने अपने सुर निरालो। अभी मराठा, मराठी में माझा तुमचा जुलता तारा मधुर सुरांजा बरसती धारा, सुर की नदियां हर दिशा में बह के सागर में मिले,
बादलों का रूप लेके बढ़ते हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सभी को धन्यवाद। भारत माता की जय। माता की जय। वंदे भारत मातरम। माता की जय। जी भारत वंदे मातरम। नंदिता जी, सच में ही आपने यहाँ पे अभी बोला लगभग सारी ही भाषा आप यूज कर चुके हैं। हमें तो शायद जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं शायद किसी को नहीं इतनी लैंग्वेज आती होगी। आपने लगभग सभी लैंग्वेज यहाँ पे यूज की है। कोशिश की दीदी, कोशिश की। अरे नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने। मेरे को जो एक दो आती है वो मुझे समझ आया, जैसे पंजाबी आती है, हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी, वो वाली मेरे को समझ आ चुकी है पूरी। लेकिन जो आपने और भाषा का प्रयोग किया वो शायद नहीं समझ में आई। लेकिन सच में आपने कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे ये भी बता दिया कि एक अगर महिला है, अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। आपने कोशिश की कि मुझे इतनी सारी भाषा आनी चाहिए, और वो सारी आपने यहाँ पे प्रयोग भी किया उनका, भले ही चल जैसा भी रहा है, लेकिन बहुत अच्छा आपने किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी आपका। जी एक बात कहना चाहती हूँ। जी संगीत एक ऐसी माध्यम है जो हमें भाषा समझ में आए या ना आए, सुर हमें मिला देती है ना। हमें भी कुछ भाषा नहीं समझ में आती, मगर हमें पता है कि यही लाइन है और ये भाषा है। ये संगीत से हम जुड़ गए हैं सभी भारत की प्रांत से, इस गाने से। थैंक यू जी। सुशील भाई जी। आज आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, हर किसी को मौका दिया जा रहा है। ये आज आप ही लोगों का मंच है, आप सभी लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आज अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि नहीं बोलना है। और बहुत सारे तो वेट कर रहे हैं कि हम हैंड रेस करेंगे तो हमारा तभी नाम आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जिसका चाहेंगे उसका नाम लेंगे, उसको बोलना भी पड़ेगा, भले ही चाहे वो दो लाइनें कुछ भी बोले। सुशील भाई जी जी दीदी, अनम्यूट। मेरी आवाज पहुंच पा रही है सभी को? जी भाई जी बिल्कुल। जी तो दीदी, मैं यही कहूंगा, महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वस्थ फ्रीडम केयर की तरफ से सभी बहनों को बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज तो सभी बहनों का, सभी महिलाओं का चेहरा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्या कहूँ मैं, उसको वो शब्द नहीं है, बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सभी बहनें और सभी महिला ऐसे ही खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि सभी बहन और सभी भाइयों को, कि जैसे कि आप अपने अपने आप को देखना चाहते हो, अपने भाई को देखना चाहते हो, ऐसे ही अपने अंदर महसूस करो। जैसे कि क्या होता है कि आजकल की जो कल्चर, बहनें हमारी बिटिया है या हमारी भतीजी है या हमारी बहनें हैं, वो अपना रही है वेस्टर्न कल्चर। वो छोड़ के अपना जो हमारा कल्चर है वो अपनाए तो ज्यादा अच्छा है। उसको, जैसे कि हमारे गोविंद भाई कहते हैं, हमारे भाई राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि आप कभी भी ऐसा, किसी भी बहन के मन में ऐसा आए कि ये लड़का बहुत सुंदर है, ये मुझे मिल जाए तो ये हो जाए, वो विचार आए, तो वो ही विचार ना लाके आप उसके, जो लड़का आपको सुंदर नजर आया तो उसमें अपने भाई का फोटो लगा दो आप, तो वो विचार आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऐसे ही भाइयों के लिए है, कोई भी बहन या कोई लड़की आपको ऐसी सुंदर नजर आए कि मेरे से इससे शादी हो जाए, इससे मेरा ये हो जाए, तो वो भी अपनी बहन का फोटो उसके चेहरे पे लगा के देखेंगे, तो मैं कहता हूँ वो जो सोच रहा है या जो गलत विचार आ रहा है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये सभी आप अपने परिवार को, क्योंकि अपने परिवार को बदलोगे जब आप दुनिया को बदलोगे। तो आज से ही आप ये नियम और ये प्रेरणा ये आप लीजिए
कि ऐसा किसी के भी मन में विचार ना आए बहनों के कि ये ऐसी है। एक बहन और भाई में अपने या ताई उसके रूप में तो ज्यादातर है ना, तो बहुत कुछ है, पर इतना बना लिया जाता है कि परिवार का जो मन, तो हमारा भैया ने शुरुआत की गंगा देता कि इतनी बहनें जो चेंज हो रही है भैया के यहाँ से भर रहा है जी के विचार से, या भैया या हमारे जो ऋषि लोग उनके विचार है, बहुत बढ़िया जी भैया। जी धन्यवाद सुशील भाई जी। शायद नेटवर्क इशू है, लास्ट में कुछ भी समझ नहीं आया है आपने क्या विचार रखे हैं। ठीक है, वैसे जो भी आपने बोला बहुत अच्छा बोला, और ये सच में ही सही है। इसको शायद अगर हर एक महिला हर एक भाई अपनाए तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। और इसको ये हकीकत है, अगर यही सोच हम सभी लोग रखें और यही हम अपने बच्चों को संस्कार दे तो बहुत ही बेस्ट है, ये उससे भी बेस्ट है। हेमंत जी। दीदी नमस्ते, सभी को वंदे मातरम। वंदे और मातरम भाई। राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अभी जब ये शुरू हुआ था 11:30 बजे, तभी मैंने संजोग से मैं अपने रूम पे ही हूँ, तो मेरी बेटी भी सुन रही थी तो बोली कि से कुछ मैं भी बोलूं, तो जल्दी जल्दी से एक कविता जो है वो वाला बहन बेटियों का दर्द का, तो वो 10 लाइन मैंने इसके जल्दी से लिख करके दिया हूँ, और ये अभी हारमोनियम पे फटाफट 2-3 मिनट में प्रैक्टिस की है, तो सुनाएगी। तो अगली आवाज जानवी की होगी। चलो जानवी। जी बिल्कुल। मात्र मेरा नाम जानवी हम किशोर है। मैं आप सभी के आगे कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बहनों का दर्द। जाग उठ भारत की नारी, प्रकाशिए घर घर भर दे, दूर बहन बेटी वासी की पीड़ा हेमंत भाई जी, आप एक बार वीडियो यहाँ पे ऑफ कर लीजिए तो शायद वॉइस क्लियर आ जाए। बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट, रिपीट फिर से, चलो। जागृत सारे प्रकाशिए घर में भर दे, दूर बहन बेटी मन से मास की पीड़ा को कर दे। 5 दिनों तक बहन बेटियों ये, 5 दिनों तक बहन बेटियों ये दर्द नहीं सह पाती है, दर्द नहीं सह पाती है, इसलिए तो मजबूरी में, इसलिए तो मजबूरी में भर भर के दवाई खाती है, भर भर के दवाई खाती है। दवा जो खाती चुप हो जाती, दवा जो खाती चुप हो जाती, पर मासिक अंदर रुक जाती, पर मासिक अंदर रुक जाती, मासिक अंदर रुकने से, मासिक अंदर रुकने से हार्मोन का स्तर बिगड़ता, हार्मोन का स्तर बिगड़ता, फूल मुहासे और पिंपल से, कील मुहासे और पिंपल से कितनों के चेहरे भर जाते, कितनों के चेहरे भर जाते, कोई सुख गए और कोई मन से
कोई सुख गई कोई मन से कोठित, कोई सुख गई कोई मन से कोठित, कोई भारी भरकम हो जाती, कोई भारी भरकम हो जाती, अपनी बुद्धि के, अपनी बुद्धि के, पर बातों में भरमाती, फास्ट फूड और प्रोसेस फूड को, फास्ट फूड और प्रोसेस फूड को स्वाद स्वाद में खाती रहती, स्वाद स्वाद में खाती रहती। भी इतना ही याद कर पाई है। और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। लेकिन आगे जब भी कभी प्रोग्राम होगा तो ये पूरा कविता को बढ़िया से याद करके रिवीजन करके, जी और जी ये बिल्कुल भाई जी। उन्होंने लगभग लगभग वो सारी बातें यहाँ पे बोल दी है, हाँ, जो आज की डेट में हर एक महिला, क्या हर कोई भी हो सकती है, बेटियां हैं, महिला हैं, जो भी है, बहुत सारी चीजें खान पीन से लेकर और मासिक धर्म तक लेकर जो भी चीजें हैं, उन्होंने इस कविता के माध्यम से वो सबको बताई है। थोड़ा सा ये रहा कि थोड़ा नेटवर्क इशू रहा, जो पूरी चीजें क्लियर नहीं हो पाई, शायद समझ नहीं आई। अगर आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुनी होंगी तो हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से उन्होंने बताया है यहाँ पे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। एक भैया ही इसको गाए थे, ग्रुप में ही दिए थे, उसी से नोट करके रखा था मैं। जी जी रागनी जी। जी वंदे मातरम दीदी, जी वंदे वंदे मातरम मातरम। भैया। आज मैं आप लोगों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 4 लाइनें कहना चाहूंगी। अगर मेरी आवाजें कट रही हो तो बता दीजिएगा। जी हजारों फूल चाहिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दूध चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। जी वंदे मातरम। जी वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद रागनी जी। चांदनी सिंह। जी वंदे मातरम दी, वंदे मातरम जी भैया, वंदे मातरम। और सभी बहनों को खुशियों और सफलता से भरा दिन की शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले इंदु दी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, और हमारी प्रेरणा स्रोत रीना रानी मैम। आप सभी को मैं आप सभी के लिए ये चीज बोल रही हूँ, आप प्रेरणा देती रहें, हमें सशक्त बनाती रहें। आप प्रेरणा देती रहें, हमें सशक्त बनाती रहें, और हमें महान ऊंचाइयां हासिल कराती रहें। हम घर बैठी महिलाओं को आप जैसी ही महिला की जरूरत है। हर नारी को खुद विश्वास होना चाहिए, हर नारी को खुद विश्वास होना चाहिए, तभी वह कुछ बड़ा कर सकती है। एक महिला घर ही नहीं संभालती, वह तो पूरी दुनिया बदल सकती है। वंदे मातरम सभी को। जी वंदे मातरम। अरे ज्योति जी हैंड रेस किया हुआ है, फिर आगे लेके चलते हैं सेशन को। मैम 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। सुबह जल्दी उठती हूँ, भाग भाग कर काम करती हूँ, क्योंकि मैं नारी हूँ। काम करते करते सोचती हूँ कि 11:30 बजे मीटिंग में जाना है, फिर कुछ सीखना है, क्योंकि मैं नारी हूँ। फिर सोचती हूँ कि आज 2 बहनों को स्वास्थ्य फ्रीडम के बारे में बताना है और मेरे साथ मिलाना है, क्योंकि मैं नारी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन रहा, सभी ने अपनी राय रखी है,
ठीक है। और बहुत अच्छा भी लगा, सभी लोगों ने दो शब्द बोले, जो भी जिसको जैसा भी लगा है। चलिए, अभी ऐसे तो कोई हैंड रेस करेगा नहीं, हम ही अपनी तरफ से ले लेते हैं कुछ कुछ करके। सोनिया जी, उनको लग ही रहा था कि शायद आपका नंबर आने वाला है। सोनिया खान। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मुझे ना ये कविता पोइम और ये जो सॉन्ग है वो तो बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन थोड़ी सी कुछ बताऊंगी। एक तो जैसे कि स्कूल में से स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के बाद ये चीजें बिल्कुल जिंदगी से खत्म हो गई थी कि भाई ये चीजें सेलिब्रेट भी होती है। और ऐसा शायद ही जिंदगी में कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का प्लेटफॉर्म मिले ना वो बहुत इतना अच्छा मिलेगा, ये चीजें हमारी जिंदगी में दोबारा आई है। एक प्रकार मान लो कि आज बाल सभा मान लो, कुछ भी मान लो, ये चीज बहुत अच्छी लगा है। और इसके लिए तो मैं सबसे ज्यादा रीना दीदी का धन्यवाद क्योंकि करूंगी, क्योंकि यही हमें यहाँ पर लेके आई थी। तो मैं थोड़ा सा किसी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जितनी भी जैसे बहुत सारी हमारी प्रसिद्ध महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो आगे की जनरेशन है उनको भूलती जा रही है, चाहे कोई भी है। तो मैं उसी के बारे में किसी का आपको एक और हमारी बहन का परिचय दूंगी, और छोटा सा ही दूंगी। मैं आपको ना फातिमा शेख का जीवन परिचय छोटा सा है वही दूंगी। हमारे समाज में अनेक। सोनिया दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। सोनिया दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए सोनिया दीदी। हो गया भैया? हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं भैया हो गया था। नहीं, मुझे रागिनी सिंह का बंद करना था, गलती से आपका दब गया। अभी आ रही भैया आवाज? हाँ जी, हाँ जी जी। बिल्कुल आ रही है। मैं आपको है ना फातिमा शेख का एक जीवन परिचय दूंगी थोड़ा सा। हमारे समाज में अनेकों ने एक ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लिया है जिन्होंने हमारे समाज के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमारे समाज के निर्माण में अपने ऐसी मूलभूत भूमिका निभाने वाली ऐसी महान विभूतियों का आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य होता है। लेकिन बड़े शर्म की बात है, आजकल के लोग ऐसी महान विभूतियों के बारे में बहुत कम जानते हैं और धीरे धीरे एक एक करके महान विभूतियों को भूलते ही जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे समाज के कल्याण के लिए और हमारे आपसे अनुशासित और सुंदरता जीवन के लिए अपना पूरा जीवन योगदान में दे दिया। भले ही हम एक एक करके उनको भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं और कंपनियां जो इन लोगों के लिए लगातार सम्मान की भावनाएं व्यक्त करती रहती है। इन संस्थाओं में से एक ऐसा गूगल भी है जो आए दिन डूडल बनाकर ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है। दरअसल 9 जनवरी 2021 को गूगल ने भारत की पहली महिला शिक्षक फातिमा शेख का डूडल बनाकर समाज में शिक्षा के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मान व्यक्त किया है। तो आइए आज आपको फातिमा शेख के जीवन के परिचय के बारे में जानकारी देते हैं। फातिमा शेख कौन है और शिक्षा में इनका क्या योगदान रहा है। फातिमा शेख भारत की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के प्रति समाज सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फातिमा शेख जी का जन्म 9 जनवरी 1931 को हुआ था। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। फातिमा शेख जी का एक भाई भी था जिनका नाम उस्मान था, जिसने फातिमा शेख जी की बहुत ही मदद की ताकि वे मुस्लिम महिलाओं के प्रति और उनकी शिक्षा में विकास के प्रति अपनी भूमिका निभा सके। फातिमा जी पुणे में अपने घर में और अपने भाई उस्मान के साथ रहती थी। फातिमा शेख ने ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारतीय महिलाओं की शिक्षा में सुधार लाने के लिए बहुत प्रयास किए, जिन्होंने खासकर मुस्लिम और दलित वर्गों की महिलाएं थी जिन्हें समाज में शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर दलित और मुस्लिम समाज की पिछड़ी महिलाओं को पढ़ाया, जिन्होंने धर्म, जाति और लिंग के आधार पर विभाजित कर उन्हें शिक्षा से वंचित रखा था। फातिमा शेख जी को भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक कहा जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, यही बोलूंगी बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, सच में ही आपने अच्छा बताया, बहुत अच्छा। ये चीजें तो हैं, जो चीजें अपने देश में बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो लुप्त ही होती जा रही हैं, जिनको अज्ञान ही नहीं, जो हमारी आज की जनरेशन है अगर उनको बता दे तो शायद इतना याद नहीं है।
लेकिन वो चीजें खत्म होती जा रही है कहीं ना कहीं वो चीजें, क्योंकि अब वो कहानियां नहीं रही, वो चीजें नहीं रही। वो पहले क्या होता था कि पहले हर एक घर में, हर एक परिवार में शाम के टाइम बैठ के सारी चीजें बताई जाती थी कि ये था वो था, ये सारी चीजें दोहराई जाती थी कहानियों के माध्यम से ही सही, लेकिन ये सारी चीजें अपने बच्चों को बताई जाती थी। लेकिन अब वो चीजें नहीं रही हैं कहीं ना कहीं, ये तो सच है कि ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, बाकी आज का जो सेशन रहा है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट में कुछ और भी बताना है आप लोगों को। ठीक है, आज ही फिलहाल मैं एक एक करके आप लोगों से वोटिंग करूंगी, वोटिंग ही मुझे करनी है लास्ट में, बाकी का जो रहेगा सेशन बताएंगे। मैं सबसे पहले रीना मैम से ही स्टार्टिंग करूंगी कि आज जो भी यहाँ पे बोला गया, जो भी बताया गया है, आपको सबसे बेस्ट किसका लगा? क्योंकि मैं उनको काफी टाइम से नोट कर रही हूँ, वो सुन रही है बहुत ही ध्यान से सबका। रीना मैम। देखिए, सभी ने बहुत अच्छा किया, अपने अपने फील्ड में सभी ने बेहतर ही किया। तो ऐसे चूज करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मुकेश रानी का मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले पूजा जी का, पूजा कपूर ने भी जो सबसे पहले बोला था, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी तो सभी ने खैर बहुत अच्छा गाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जब चूज करने की बारी आती है तब थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी आप सबका भी रिव्यू ले लीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा भाई जी, गोविंद भाई जी। वंदे मातरम। जी वंदे मातरम भाई जी। देखिए दीदी, मैं तो सही बताऊं तो एक कागज पेन लेके बैठा था, सबके नाम भी लिख रहा था और जी नंबर भी दिए जा रहा था, लेकिन जी बिल्कुल। ये बताऊं ये बड़ा मुश्किल है कि किसका नाम लूं किसका ना नाम लूं। लेकिन देखो, आज नाम तो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा भाई जी, ये तो सबसे जाना जाएगा, नाम तो आज यहाँ पे डिसाइड होगा। बिल्कुल। कम शब्दों में जिन्होंने भी एक्चुअली, क्या आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे दूं, जब जी पैमाने तय कर दिए जाते हों कहीं भी कि आपको सिर्फ 2 मिनट कहना है, 1 मिनट जी कहना है, तो जानकारी बहुत अच्छी हो, सारी चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने समय सीमा पार कर दी तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलते। जी बिल्कुल। ये सबसे पहला रूल है। तो मुझे जो सबसे कम शब्दों में अच्छा लगा वो परमेश्वरी दीदी का, कि नारी शक्ति को सम्मान ही चाहिए, वही उसका सबसे बड़ा गहना है। जी कम शब्दों में अगर कहा जाए तो उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में, शुरू में ही कम शब्दों में नारी को जो चाहिए, महिला दिवस के दिन जो चाहिए, वो असलियत में क्या चाहिए, हमारी तरफ से, हम सभी की तरफ से, माँ बहन बेटी नारी शक्ति को हमेशा पूजनीय माना गया है। वो सम्मान की भूखी है, उन्हें सम्मान चाहिए। इसी तरीके से और भी हैं, तो मैं इनमें से ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कि बाकी सभी ने बहुत अच्छा कहा। पूजा दीदी का जो है पहला, वो भी बहुत अच्छा, सबका बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो समय सीमा के अंतर्गत अपनी बात को रख दे, वही सबसे अच्छा विजेता होता है। जी जी। अ, अभी आपको जिसको भी राय देनी है वो हैंड रेस करिए, सिर्फ एक ही, ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ एक एक मिनट का, मुश्किल से ही बहुत ही कम शब्दों में आपको हाँ या ना में बताना है, बस नाम सिर्फ आपको वहां पे बताना है। ठीक है, आपको क्या मतलब, जो भी बताया गया यहाँ पे कविता के माध्यम से, या जो भी आपने विचार सभी ने रखे, सबने बहुत अच्छा बताया। लेकिन यहाँ पे आज एक ये हो गया है कि आज यहाँ पे डिसाइड करना है। ठीक है, अभी सब कंफ्यूजन में है कि किसका नाम ले किसका ना ले, देखिए, सभी सोच रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ट्रेनर सुमन रानी दीदी बड़े आराम से देख रही थी और कर रही थी, सुन रही थी। तो ट्रेनर सुमन रानी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें, और क्योंकि ज्यादा सोचने का समय दिया जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए दिल से निकालिए। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। भाई जी, आपने मेरे को क्यों फंसा दिया भैया जी? देखो, सभी ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन इस चीज का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच में सबने बहुत अच्छा बोला, सबने। और मैं ना दिल से बोला,
और मैं तो ये कहूंगी, हमें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर फैमिली में और स्वास्थ्य समृद्ध परिवार में जुड़े हुए 1 वर्ष हो गया है, और आपसे भी जुड़े हुए कम से कम 6 महीने हो गए हैं। लेकिन जब से हम इस संस्था में जुड़े हैं, जैसे महिलाओं के लिए जो सम्मान, आज महिला दिवस है, उस पर जो कविताएं सुनने को मिली हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, और सबने दिल से जो भी बोला भैया जी, सबका बहुत अच्छा था। लेकिन इसका निर्णय तो आप ही करेंगे या रीना दीदी करेंगे, क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। सबने सच में दिल से गाया था, क्योंकि इसमें कुछ वो नहीं था, भी फॉर्मेलिटी थी, सबने दिल से बोला था। और सबको हार्दिक शुभकामनाएं महिला दिवस की, बहनों को भी और भाइयों को भी, क्योंकि भाइयों के घर में भी महिलाएं हैं। तो महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। वंदे मातरम। भाई जी आप ही करेंगे निर्णय या रीना दीदी करेंगे? निर्णय फंस चुका है ना, निर्णय फंस चुका है। चलिए सुमन ठाकर जी। रेनू कंबोज बहन, क्योंकि जिन्होंने भाग नहीं लिया वही फैसला करेंगे। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी। जी, हम तो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाए कि हम कुछ बोले। जिन भी बहनों ने बोला बहुत अच्छा बोला, लेकिन जैसे भैया बोलते हैं ना, भी कम शब्दों में और बहुत जल्दी जल्दी बोले, तो मुकेश दीदी और परमेश्वरी दीदी का बहुत अच्छा रहा। वैसे सभी का बहुत अच्छा था, माफ करना बहनों, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था उनका। जी जी सुशील भाई जी। रेनू को एक मिनट दीदी रुकिए। रेनू कंबोज दीदी, ये भी बड़े ध्यान से आनंद ले रही थी, तो आनंद की सजा तो पाए। वो तो जी प्रेस वंदे कर मातरम रही भैया थी जी, कपड़ों वंदे पे। मातरम सभी को। सभी जी ने वंदे बहुत अच्छा सुनाया है, और महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बढ़िया भैया किसका बताएं, सभी का अच्छा था, सभी का 10 of 10 था। अब 9 तो किसी को दे नहीं सकते, ये डिसाइड तो आप ही सब करो भैया। जी भैया। रत्ना दीदी, रत्ना दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। अब भैया मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मैं इतना ठीक से नहीं सुन पाई हूँ भैया। ठीक है, अपने आप को बचाने का सबसे सही तरीका बता। नहीं भैया, बचाने की कोशिश नहीं, सच में ट्रैवलिंग में ना बीच बीच में रेंज कट रही थी। सुन तो मैं भी रही थी, लेकिन बाहर हूँ, थोड़ा रेंज कट रही है। ये बिल्कुल सही है। अभी सुमन जी ने बोल दिया कि सभी ने सब ठीक है, 10 of 10 दिया है, रेणु जी ने भी दिया है, लेकिन वही है ना कि क्लियर नहीं कर रहे हैं ना सभी लोग। ये सोच रहे हैं कि पता नहीं वो मेरे से नाराज ना हो जाए अगर मैंने किसी का नाम ले दिया है। सुशील भाई जी चलिए आपको ही ले लेते हैं। आज जी आप दीदी, ही मेरी लोगों का आवाज डिसीजन रहेगा। मेरी जी आवाज आ रही है दीदी? जी जी बिल्कुल भाई जी आ रही है। अच्छा दीदी, आज मुझे नहीं पता था, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा था दीदी, कि आज कंपटीशन है, यानी मैं तैयारी करके आता। प्रयास करूंगा शाम को मैं एक बना के एक भजन या ऐसा महिला के ऊपर एक गीत आपके सामने बोलूंगा। स्पेशली हैंड रेस वैसे कराया था, भैया मुझे तो नहीं पता, अपने ही आपको नहीं चक्कर पता में था। पड़ गए। तो बाकी जितने भी दीदी ने भजन गाए या महिला के ऊपर जो बातें रखी 2-2 मिनट की, सभी बहनों की बहुत अच्छी थी। पर उसमें से मैं 2 नाम लेना चाहूंगा। उसमें एक मुकेश देवी के नाम से है, और एक हमारी परमेश्वरी देवी है, और एक दीदी और थी, मैं भूल गया। बहुत अच्छा मतलब बातें रखी है, सभी ने अपना प्रयास किया, तो 2 का मैं सबसे आगे रखूंगा, मुकेश और परमेश्वरी देवी। जी जी भाई जी। हाँ भैया नहीं तो अभी एक काम करना, जिनके भी नाम निकल के आए ना उनकी चिट्ठियां डाल देना, तो किसी को कंफ्यूजन भी नहीं नहीं नहीं, रहेगा। पीछे वाला सिस्टम नहीं करेंगे, बस सिर्फ 2 मिनट का टाइम और देंगे। बाकी यही ऑन द स्पॉट डिसीजन होगा। इतना नहीं, क्योंकि बाद में 15-20 मिनट जो लेने हैं वो भी, उसमें भी बताना है कुछ। ठीक है चलिए, मैंने तो सबका सुन लिया है। अभी हैंड रेस किया होता शायद किसी ने। लिपि जी। जी नमस्ते। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आज वुमेन्स डे है, तो सब ये है, बहुत अच्छा मुझे लगा जिन लोगों का, पूजा जी, संजू जी, आकांक्षा जी, और सबका, मतलब मैं बाद में तो मैं भूल ही गई काउंटिंग नाम लिखना,
नंबरिंग करना, मुकेश जी, परमेश्वरी जी, मतलब आज किसी को कुछ मत दीजिए, सबको एक विनर कह दीजिए, वही अच्छी बात है मेरे लिए, वो मेरी तरफ से ये, क्योंकि सबने मन से कहा है सबकी। मैं तो बेंगोली में बोली, किसी को समझ में नहीं आया वो छोड़ दीजिए। तो मेरी बात तो मैं मुझे तो मत ही दीजिए, मगर सबको विनर बोल दीजिए, इससे ही सबको खुशी मिलेगा, कुछ मिलेगा तो वो तो नहीं, बड़ी सच बात। में सब विनर है, सच में ही सब विनर है, दिल से है ये, कि ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटीज नहीं है। सबने बहुत अच्छा बोला, लेकिन ये तो डिसाइड हुआ था 2 दिन पहले ही कि जिसका सबसे बेस्ट रहेगा। ये तो 2 दिन पहले ही ऑन मीटिंग बोला गया था कि आप लोग तैयारी करके आइए, और यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी अचीवर बोला जाएगा। और सभी ने बहुत अच्छी कोशिश भी की। देखिए, ये ऐसा नहीं है, ये सच में ही महिलाओं का दिन है, और हमेशा ही रहता है महिलाओं का दिन तो, लेकिन आज स्पेशल है, तो यहाँ पे तो पहले ही इस चीज के लिए अनाउंसमेंट किया गया था, बोला गया था। बाकी का जो आज का अपना रहेगा, सिर्फ वो इसलिए है कि आगे इन फ्यूचर कोई भी यहाँ पे सेलिब्रेशन होकर उसमें अगर बोला जाए तो उसका मान रखा जाए, सभी लोग पहले से ही तैयारी करके आए। तो आज यहाँ से ये तो सीख जरूर मिलेगी कि हाँ, अगर मैं करके लेके आती तो शायद आज मेरा भी नाम यहाँ पे आता। ये जरूरी है, क्योंकि ये तो विनर नहीं है, मेरी तरफ तो सब लोग विनर है, जितने भी यहाँ पे हैं सब सच में ही बहुत अच्छा सभी ने बोला है, लेकिन आज फाइनल करना जरूरी है। चलिए, मैं आज महिलाओं जितनी बहनें हैं उनसे तो नहीं पूछूंगी, लेकिन जितने भाई जी जुड़े हैं गोविंद भाई जी को छोड़ के, वो लोग हैंड रेस करें, बस मुझे सिर्फ 1-1 मिनट उनसे जानना है। सुशील भाई जी ने अपनी राय रख दी है, बाकी जितने भी जुड़े हैं। ओपी ठाकुर भाई, मैं और कौन कौन भाई साहब नजर आ रहे हैं? हैंड रेस कीजिए। क्या हुआ, भाइयों को हाथ खड़ा करने में दर्द हो रहा है क्या? बेलन MS भाई जी भी थे। भाई, ओपी ठाकुर, महेश राज जी हैं। हैंड रेस कीजिए। चलिए, हमारे बीच में एक काफी एक एक बुजुर्ग हैं, वासुदेव मैनदिल। वासुदेव जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वासुदेव जी, माइक अनम्यूट कीजिए। बीके निराला जी, वरुण कुमार निराला जी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भाई जी, जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, आपने काफी देर से आज के इस आयोजन को सुना बड़े ध्यान से। तो आपकी किन्हें आप विनर घोषित करना चाहते हैं आपकी तरफ से? जी, भाई जी, जल्दी कीजिए, समय नहीं है। अरे बड़े भैया आप है हैं, आप फैसला जो कर दीजिए वही होगा, हम क्या बताएं। आप लोग मतलब जज की नौकरी नहीं मिलने वाली, ठीक है? भैया इतनी देर में तो रिजल्ट, स्कूल वाले भी रिजल्ट निकाल देते हैं, पास तो है फर्स्ट सेकंड बता दीजिए। फैसला नहीं हो रहा। आप कहाँ पीछे रह आप गए थे आप? मैं सोच रही हूँ, मोनिका जी बोली वैसे नहीं तो है, सभी बोलते दीदी वैसे तो सभी दीदी बोली बहुत अच्छा, लेकिन जजमेंट तो भाई जी आप ही को करना पड़ेगा। गोविंद भैया, एक जजमेंट करने में इतना समय क्यों लग रहा है? मैं तो वेट कर रही हूँ, फटाक से नाम बोल ले और आगे निकले। डॉक्टर ओपी ठाकुर जी, डॉक्टर ओपी ठाकुर। वंदे मातरम भैया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी देवी स्वरूपा दीदी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। सभी दीदी का गाना मन को भा गया, लेकिन परमेश्वरी दीदी, एगो मुकेश रानी दीदी थी, ज्योति दीदी, इस तीन वो थोड़ा सा रेस ज्यादा अगला रेस में है। जी, जी भैया। हेमंत भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। हेमंत किशोर जी, हेमंत किशोर भाई, माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत
डिवाइस से हो। क्या हो गया, सारे ऐसा क्यों सोच रहे हो कि सरकार बनानी है? चलिए, कोई भी अपना राय नहीं दे रहा है, चलिए आज हम ही डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, सबको सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मेरे को जो अच्छा लगा है मैं अपना बता दे रही हूँ। मेरे को जो अच्छा लगा है, सबने, परमेश्वरी जी ने भी बहुत अच्छा बोला, पूजा जी ने भी स्टार्टिंग बहुत अच्छी की थी, मुकेश जी ने जो भी शब्द बोले हैं सच में दिल से, वो सारे शब्द दिल को छू गए हैं। आज मैं तो अपनी तरफ से सबसे फर्स्ट विजेता मुकेश जी को ही घोषित करूंगी। और संस्था की तरफ से ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। उनको संस्था की तरफ से 201 रुपए का इनाम जाएगा। वो जो भी नंबर वो अपने ट्रेनर को दे सकते हैं, उनको दे दिया जाएगा, ग्रुप में शो कर दिया जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। कंपनी की तरफ से उनको फर्स्ट प्राइज 201 का मुकेश जी को जाएगा, और सेकंड प्राइज यहाँ पे पूजा जी को जाएगा। पूजा जी ने भी बहुत अच्छा बोला है, सच में बहुत अच्छा। उनको 151 रुपए का यहाँ पे इंसेंटिव जाएगा, इंसेंटिव मान लीजिए जो भी इनाम जाएगा। और परमेश्वरी जी को भी 151 रुपए का यहाँ पे जाएगा, जो सेम लगभग बहुत अच्छा तीनों ने बोला है। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही ये सोच लिया कि पता नहीं कैसे बताए कैसे बताए। यहाँ पे सिर्फ एक ही था कि आप लोग अपनी राय दीजिए और बताइए कि सबसे बेस्ट किसने बोला है। ये चीजें, ये कंपटीशन नहीं था कि हम लोग आपस में कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बस ये जानना था कि अच्छा, क्योंकि आज इतना बोला है, कल और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो हम लोग अपनी अपनी राय रख सकते हैं और अपने आप को बता सकते हैं। यहाँ से क्या, आज मुकेश जी ने सच में ही अच्छा बोला, मैं ये नहीं बोलूंगी, और सभी बहनों ने बहुत अच्छा बोला, और सभी बहनों के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया, और यहाँ पे जो भी राय रखी, और जो भी आपने कविता के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से जो भी आपने चंद लाइनें बोली, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहिए, अपनी सोच को आगे लेके चलिए, ठीक है। बाकी लास्ट का जो भी टाइम बचा है, चलिए उसमें बातचीत कर लेते हैं अब स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से रिलेटेड। आज महिलाओं का दिन है, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से में जुड़ी सभी बहनों और भाइयों को ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज ही महिलाओं का दिन है, तो कुछ ना कुछ ऐसा तो सेलिब्रेशन होना चाहिए कि ऑफर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि ऑफर कब निकलेगा, ऑफर कब निकलेगा। आज उसी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। जो इस बार का ऑफर रहेगा, आज 8 तारीख है, महिलाओं का दिन है, और हमारी संस्था के साथ ज्यादातर कौन लोग जुड़े हैं, महिलाएं ही जुड़ी हैं, और महिलाओं से ही रिलेटेड हम लोग काम करते हैं, और महिलाओं को साथ में लेके हम लोग काम करते हैं, ठीक है। आज का जो ऑफर रहेगा वो दो फ्रेंचाइजी और 2 टॉपअप पे रहेगा। कंडीशन आप लोगों को पता ही होती है कि 2 फ्रेंचाइजी 2 टॉपअप पर रहेगा। चाहे आप पिन परचेज कर सकते हैं, किसी के पास आईडी है तो वो अपने तरीके से उसको वहां से चेज कर सकता है, ठीक है। वो चीजें क्या रहेंगी, 2 फ्रेंचाइजी 2 टॉपअप पे रहेगा आप लोगों का। इस बार जो ऑफर निकला है, कोई गिफ्ट तो नहीं जाएगा, बट संस्था की तरफ से आप लोगों को इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसमें जो इंसेंटिव रहेगा आपका, 2 फुल फ्रेंचाइजी 2 टॉपअप पे 400 रुपए का आप लोगों का इंसेंटिव रहेगा यहाँ पे। और बात आएगी इनकम लेवल की, कि जिन लोगों का, जिन बहनों का इनकम लेवल बना हुआ है, जिनका इनकम लेवल बना हुआ है कि हम कितना यहाँ पे इनकम लेवल अपना कन्वर्ट करा सकते हैं। जो 2 फ्रेंचाइजी करेगा, जो एक साथ है, अगर वो किसी की हेल्प से कर रहा है वो उसका अलग रहेगा। बाकी जो 2 फ्रेंचाइजी एक साथ, जो भी बहन 2 फ्रेंचाइजी 2 पिन परचेज या 2 टॉपअप कराएगी, तो उसका यहाँ पे वो एक जो भी फ्रेंचाइजी रहेगी उसमें 2,000 रुपए तक का इनकम लेवल कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वो अलग अलग से, जैसे किसी की हेल्प के, एक फ्रेंचाइजी खुद कर रहा है या एक फ्रेंचाइजी कोई और उसकी हेल्प कर रहा है, तो उसमें उसका 1,500 रुपए इनकम लेवल कन्वर्ट होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर वो किसी अदर की हेल्प से अपना ऑफर क्वालिफाई कर रही है, तो 1,500 रुपए इनकम लेवल कन्वर्ट होगा। अगर वो खुद से 2 फ्रेंचाइजी 2 टॉपअप कर रही है, तो उसका 2,000 रुपए इनकम लेवल यहाँ पे कन्वर्ट होगा। और जो इंसेंटिव दिया जाएगा, वो आपको 400 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा 2 फ्रेंचाइजी 2 टॉपअप पे। और ये टाइमिंग कितना रहेगा, क्योंकि आज जो टाइमिंग है वो 8 मार्च है, और ये टाइमिंग रहेगी इसकी 13 तारीख तक का। आपका 6 दिन का ऑफर रहेगा, वो इसलिए क्योंकि होली का भी है,
तो बार बार इस चीज को नहीं दोहरा सकते हैं, बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं कि आज ये निकाला है तो 2 दिन के बाद कुछ और निकाले हैं, 2 दिन का रखें, नहीं। यही 6 दिन तक का आप लोगों का ऑफर चलेगा। और 6 दिन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितनी भी, मैं तो यही कहूंगी, जितनी भी भाई बहन यहाँ पे, जितने भी परिवार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी को क्वालिफाई करना है और सभी को इंसेंटिव यहाँ से अचीव करना है। 13 तारीख तक का रहेगा, ठीक है। इसमें कोई भी डेट आगे नहीं बढ़ेगी। ये नहीं रहेगा कि आज इशू था, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, नेटवर्क इशू था, मैम आज पेमेंट नहीं हुआ। जिसका 13 तारीख तक लास्ट रहेगा, 13 तारीख के बाद कोई पेमेंट करेगा तो उसका ऑफर में क्वालिफाई नहीं होगा। किसी का भी, किसी का भी, अगर वो नाइट में ही 13 तारीख तक कंप्लीट कर सकता है अपना 12 बजे तक, उसके बाद अगर कोई पेमेंट करेगा तो उसका ऑफर में नहीं माना जाएगा, ना ही उसका ऑफर में लगेगा। आप इसको 13, सभी लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 13 तारीख लास्ट रहेगा। 13 से आगे ना ही तो टाइमिंग बढ़ेगी और ना ही इसका कुछ ऐसा रहेगा कि उस टाइम हुआ नहीं था, क्योंकि कोशिश करें पहले से ही कंप्लीट करने की, ना कि टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करिए पहले से ही इसको कंप्लीट करने की। और ये बहुत ही सोच समझ के ऑफर निकाला गया आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा, क्योंकि इंसेंटिव मिलेगा। होली का त्योहार भी है, आपको जो भी इंसेंटिव रहेगा आपके पास रहेगा, आप लोग उसको पहले भी रख के उसका पेमेंट पे कर सकते हैं। अगर अपने ट्रेनर से इसकी जानकारी ले सकते हैं, आपके ट्रेनर पूरे प्रॉपरली आपको पूरी चीजें, सारी चीजें बता देंगे जैसे भी इंसेंटिव का रहेगा। लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 2 फुल फ्रेंचाइजी और 2 टॉपअप, 2 फुल फ्रेंचाइजी 2 टॉपअप पे 400 रुपए का इंसेंटिव रहेगा। 6 दिन का आपका ऑफर है। आज 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक का आपका ये ऑफर रहेगा, ठीक है। इसमें कोई भी डेट नहीं बढ़ेगी। बाकी अगर इससे रिलेटेड अभी कुछ हो तो, ऐसा कि नहीं समझ आया तो किसको भी अगर कोई लगता है कि नहीं कुछ अलग है तो एक बार हैंड रेस कर लीजिए और पूछ लीजिएगा। अगर कुछ में किसी को भी ऑफर से रिलेटेड या लगे कि मेरे को जानना है तो वो जान सकता है। और इनकम लेवल का भी यहाँ पे बता दिया गया है कि आप लोग कितना इनकम लेवल हैंड रेज कर सकता है, जिसको अगर जानना है इनकम लेवल कितना कन्वर्ट करना है। आप 1500 से लेके 2000 रुपए तक का अपना इनकम लेवल कन्वर्ट करा सकते हैं, जिसका भी बहनों का बना हुआ है। जी भाई जी। दीदी मैं ये जानना चाहूंगा कि जो 400 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, क्या वो शुरू के पेमेंट करते व्यक्ति ही कम कर देना है या बाद में वो इंसेंटिव आएगा? वो आप कम करके भी इंसेंटिव कर सकते हो वहां पे, अगर किसी को इकट्ठा करके लेना है कि मैं 2 या 3 या जो भी रहेगा मेरा, मुझे लास्ट में चाहिए, वो लास्ट में ले सकता है। बाकी का मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग उसको वहां पे माइनस करके वहां पे शो कर सकते हैं। आप जो भी पेमेंट करते हैं उसमें से पहले ही उसको माइनस कर दीजिए। ना ये ना ट्रांजैक्शन का झंझट रहेगा कि आपको ट्रांजैक्शन करनी है फिर आपको वापस रिटर्न जाएगा, वो सारी टेंशनें भी खत्म हो जाएंगी। जी दीदी, तो मैं यहाँ पे अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करूं, 2 मिनट। जी बिल्कुल भाई जी। देखिए, अगर हम छोटी सी बात करें तो ये ऑफर जो है, आप ये समझे कि जो आपकी एक फ्रेंचाइजी 4800 रुपए की मिलती है बड़े किट की, वो अब आपको 4700 रुपए की मिलेगी। टॉपअप में जो 950 रुपए देने पड़ते हैं वो 850 रुपए का होगा। लेकिन किस कंडीशन पे होगा कि आपको 2 फ्रेंचाइजी और 2 टॉपअप करने पड़ेंगे। अब जो अमाउंट बनता है, क्योंकि बार बार आप किसी ट्रेनर को तंग करें या टीम लीडर को, आपको कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ। 2 फ्रेंचाइजी 2 टॉपअप, 2 फ्रेंचाइजी का 9600 रुपए, 2 टॉपअप के 1900 रुपए, 11500 रुपए। 400 रुपए का आपको इंसेंटिव मिल रहा है। आप 400 रुपए घटाने के बाद 11400 रुपए। अगर आपका लेवल इनकम बना हुआ है 2000 से ऊपर बना हुआ है, तो आप उसमें से 2000 रुपए लेस करके 9400 रुपए देकर आप इस ऑफर को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे सरल शब्दों में, अगर ये किट बड़े किट, छोटे बॉक्स की किट होती है तो 5600 रुपए की 2, तो 5600 11200 और 1900 रुपए एक, तो 11200 और 1900 13100 रुपए। इसमें से 400 रुपए कट गया 12700, और आपका जो भी इनकम लेवल है, लेवल इनकम है, वो 2000 तक ही कम होगा। अगर आपका 1700 बना हुआ है तो आप 1700 कम करा सकते हैं, 1500 बना हुआ है तो 1500 कम करा सकते हैं, 4000 है लेवल इनकम या 40000 है, लेकिन घटेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 2000। ये आपको यहाँ पे समझना है। इसमें भी अगर किसी को
एक छोटे किट की फुल फ्रेंचाइजी चाहिए तो 5600, बड़े किट की फुल फ्रेंचाइजी चाहिए तो 4800, और जो 2 पिन परचेज करते हैं 1900 रुपये। जरूरी नहीं है कि टॉपअप आपका अभी हो जाए, आपके लोग आपके साथ जुड़े। आप पिन परचेज आज अगर आप पिन परचेज करते हैं तो आपको 850 रुपये पे करना पड़ता है। उससे आप अपनी आईडी किसी और की आईडी कभी भी एक्टिवेट करा सकते हैं इन फ्यूचर, भविष्य में कभी भी। इसके बाद आ जाते हैं जिनका 15, जो टीम के माध्यम से करना चाहते हैं। मान लिया कि आपने एक फ्रेंचाइजी ली और एक टॉपअप आप कर रहे हैं, और आपकी टीम से कोई हाफ फ्रेंचाइजी मंगा रहा है, और आपकी टीम में कोई और हाफ फ्रेंचाइजी मंगा रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए जब आपकी टीम का, जब आप जो ऑर्डर लगा रहे हैं उस ऑर्डर में अगर वो बॉक्स अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो कंपनी ये समझेगी कि आप टीम की मदद से कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, साधारण से तरीके से बात समझ लें कि अगर वो 2 फुल फ्रेंचाइजी आपके एड्रेस पे आ रही है तो आपका है, अगर वो अलग अलग जगह जा रही है, अगर उसके मतलब दीदी अगर कहीं गलत हो तो बता दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। जी। अगर आपने 2 फुल फ्रेंचाइजी करी और वो फुल फ्रेंचाइजी आपने होल्ड पे डाल दी, कोई दिक्कत नहीं, पूरी की पूरी होल्ड पे है, कंपनी को पता है कि आपके माध्यम से हुई है। अगर आपने उसमें डाला कि आधी फ्रेंचाइजी किसी और के एड्रेस पे, आधी फ्रेंचाइजी किसी और के एड्रेस पे, आधी फ्रेंचाइजी किसी और के एड्रेस पे, आधी फ्रेंचाइजी हमारे एड्रेस पे, तो ये आपको ये माना जाएगा कि ये आपकी टीम की मदद से हो रही है। इसमें आप लेवल इनकम सिर्फ 1500 ही लेस करवा सकते हैं। शायद मैं सही समझ पाया हूँ दीदी। जी बाजी, वैसे तो वो अपने कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैंने 2 फ्रेंचाइजी की है, होल्ड पे मेरी 2 फ्रेंचाइजी हैं, और मैं टीम को डिवाइड कर दे रही हूँ, अपनी टीम को अपनी ही फ्रेंचाइजी में से। तो अगर वो एक साथ इकट्ठी हो जा रही है, ठीक है, एक साथ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने आज एक फ्रेंचाइजी खुद से कर ली, एक मेरी टीम करना चाह रही है, और मेरी टीम का इनकम लेवल बना हुआ है, ठीक है, मेरी टीम का किसी भी मेंबर्स का इनकम लेवल बना हुआ है, वो तो ट्रेनर्स अपने आप से देख लेंगे, वो तो ट्रेनर कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। बाकी अगर आप टीम की हेल्प से करोगे तो मैं तो इतना ही यहाँ पे बोलूंगा, अगर आप टीम की हेल्प से करोगे तो 1500 रुपये इनकम लेवल कन्वर्ट होगा। अगर खुद से अपने करोगे 2 फ्रेंचाइजी 2 टॉपअप तो आपका 2000 होगा। बाकी तो ट्रेनर्स और टीम लीडर अपने आप देख ही लेंगे, वो अपने हिसाब से करवा देंगे, आपको समझा भी देंगे सारी चीजों के बारे में, ठीक है। वहां पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ ना ही कोई ऐसे बड़ा इशू है, बाकी सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक चीज और दीदी, इसका मतलब ये भी होगा कि अगर आपके लेवल से, मान ले उदाहरण के तौर पे मेरी टीम में परमेश्वरी दीदी हैं, उदाहरण के जी। तौर पे, और परमेश्वरी दीदी कहती हैं कि मेरे को 2 फुल फ्रेंचाइजी चाहिए, एक फुल फ्रेंचाइजी चाहिए, या 2 फुल फ्रेंचाइजी। अगर उनका लेवल इनकम 2000 रुपये घट रहा है, जी। मतलब कि वो अपने 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 हिसाब से कर रही हैं, क्योंकि बात में क्या है कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ ट्रेनर को भी बार बार लिखना और उसमें मेंशन करने की दिक्कत है। तो अगर इसने पूरा किया तो उसी के 1500 रुपये घटेंगे। अगर आपने टीम में से कहीं से किसी और के लेवल इनकम में से घटाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी टीम की मदद ले रहे हैं, आपकी फ्रेंचाइजी टीम में जा रही है। जी। जी दीदी। फिर भी किसी को कंफ्यूजन रहेगा, आप अपने अपने ट्रेनर की ट्रेनर मीटिंग में पूछ लीजिएगा। मुझे तो यही समझ में आया कि आज अगर आप ऑफर करते हैं तो आपको 400 रुपये सस्ता पड़ता है। आप 400 रुपये कम है, आपकी ज्वाइनिंग में किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, आपको 1200 रुपये लेते हैं सामने वाले से। आपको कंपनी को 850 रुपये में आपने पिन पे परचेज कर रखी है, इसलिए आपकी बचत वहां पे 350 रुपये हो जाती है। जी दीदी। और जी रीना मैम, थोड़ा सा आप अपने तरीके से बता दीजिएगा, रीना मैम अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, वैसे तो सारा क्लियर कर ही दिया है, तो बाकी तो सभी अपने अपने ट्रेनर मीटिंग में सीख लेंगे, और कल जी। एडमिन मीटिंग में दोबारा से रिपीट कर देंगे। जी बिल्कुल। देखिए अभी भी अगर किसी को वैसे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो जो ऑफर निकला है इस बार, उसमें आपको इंसेंटिव बेस पे आपका ऑफर निकला है। जो भी आप 2 फुल फ्रेंचाइजी 2 टॉपअप करते हैं उसमें आपको 400 रुपये इंसेंटिव रहेगा।
वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अपनी टीम की हेल्प से करना चाहते हैं टीम की हेल्प से कर सकते हैं, अपने खुद से करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं। और बात आती है इनकम लेवल की कि हम कितना कन्वर्ट करा सकते हैं। वहां पे अगर आप 2 फ्रेंचाइजी करते हैं तो आप 2,000 रुपये कन्वर्ट करा सकते हैं। और वही आप अगर टीम की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो आप 1,500 रुपये वहां पे इनकम लेवल कन्वर्ट करा सकते हैं अपनी टीम से। ठीक है, आपका ऑफर क्वालिफाई हो जाएगा, इंसेंटिव आपको मिल ही जाएगा वहां पे। लेकिन थोड़ा सा बस इनकम लेवल का रहेगा कि इनकम लेवल टीम के माध्यम से होगी तो 1,500 रुपये कन्वर्ट होगा। अगर आपकी अपनी पर्सनल होगी, ठीक है, वो आपके यहाँ पे 2,000 रुपये कन्वर्ट होंगे। उसमें आपको टाइमिंग जो दिया गया है वो 6 दिन का आपको टाइमिंग दिया गया हुआ है। आप आज 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि ये ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा इशू हो गया था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था या कोई भी प्रॉब्लम थी तो आपका जो भी यहाँ पे काउंट होगा तो वो सिर्फ 13 तारीख तक का ही ऑफर में काउंट होगा। बाकी उसके आगे कोई भी काउंट नहीं होगा। अगर आप 14 तारीख में करते हैं, 14 तारीख में आपका पेमेंट आता है सुबह भी 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक, तो आपका बिल्कुल भी ऑफर में काउंट नहीं होगा। जी बिल्कुल। स्वरलिपि जी ने पूछा है कि पिन परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल, जिनके पास अगर टॉपअप नहीं है फिलहाल तो वो पिन परचेज करके अपना होल्ड कर सकता है। जब भी उनके पास ज्वाइनिंग आएगी तो वो वहां से उसकी ज्वाइनिंग करा सकता है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे समापन की ओर ले चलें। जी भाई जी बिल्कुल। तो आप सभी का स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की ग्रुप एडमिट मीटिंग और खास करके और जिनका, एक मिनट भाई जी, मैं बस दो ही जिन जिनके नाम यहाँ पे बोले गए थे, मुकेश जी, परमेश्वर जी और पूजा जी, वो अपने ट्रेनर से एक बार बात कर लें। अपना जो भी आपका फोन पे गूगल पे नंबर वगैरह है वो एक बार थोड़ा सा ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा जिस जिसकी भी टीम से है, ठीक है, ताकि उन लोगों का पेमेंट होल्ड ना रहे। जी जी। जी जी भाई जी। तो आप सभी का स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की ग्रुप एडमिन मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पे आपने जो भागीदारी ली, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का माहौल वाकई बहुत अच्छा रहा। जैसे कि और जो ऑफर है, ऑफर भी बहुत ही अच्छा है होली के शुभ अवसर पे और महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे। दीदी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि समय समय पर हमारी बहनों के लिए, परिवारों के लिए, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हुए परिवारों के लिए इस प्रकार के ऑफर निकालते हुए, इसके लिए आपके कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं अपने अपने ट्रेनर की मीटिंग में और शाम की चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य पाल।